हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आर्यन गुप्ता, मैथ फैकल्टी फ्रॉम सिलीगुड़ी, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति पे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप सबों के बीच मैथ का टेस्ट डिस्कशन बैच लेकर के आए हैं, जिसका डेली 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं और जितने भी फेज 1 और फेज 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में सोल्यूशन करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल और शॉर्ट दोनों चीज़ों के साथ समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग बने रहिएगा, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। तो इस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बी सी और डी 10 दिन में कर सकते हैं, सी डी और ए उसे 15 दिन में करते हैं, डी ए बी 12 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त कि अगर चारों एक साथ मिल जाएंगे तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कॉमेंटों का। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये कमेंट आना शुरू हो गया है किसी का। बहुत सारे लोग बी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं, बहुत से सी भी कर रहे हैं, और अभी तक एक ऑप्शन है, अभी तक एक ही कमेंट है जिसका कमेंट ए, और जो कि वो मेरा क्या है, राइट आंसर है ना। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यदि ए प्लस बी किसी काम को, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में, 5 दिनों में करते हैं। जैसे ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्त, 5 दिनों में करते हैं। बी सी और डी उसी काम को, बी सी और डी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। सी डी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्त, 15 दिन में करते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से डी ए और बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्त, डी ए और बी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है दोस्त, आपसे पूछ रहा है क्या कि जब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है दोस्त कि एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए करेंगे क्या दोस्त कि सब का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया हुआ है सब के एलसीएम ले लेंगे। 5, 10, 15 और 12, 5, 10, 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है कि नहीं होता है। ये जो 60 मेरा आएगा दोस्त, ये क्या होगा, ये टोटल वर्क होगा। क्या होगा, ये टोटल वर्क होगा। अब एक चीज बताइए दोस्त कि ये 60 है ना, तो ये 60 जो है ये 5 से कितने बनाती जाएगा, ये 60 जो है ये 60 से कितने टाइम्स में जाएगा, तो 12 बार में, है ना। और ये 60 से 10 कितने बार में जाएगा, 6 बार में, और यहाँ जब 4 बार में, और 12 से जो है 5 बार में जाएगा, है ना। 12 से 60 5 बार में जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्त, आपस में सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आपस में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे, एक चीज देखिएगा, यहां से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ए और ए और ए जैसे ही हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्त, 3a। ठीक उसी प्रकार से जो है बी है, बी और बी, है ना। जैसे ही जोड़ेंगे बी और बी तो क्या आएगा, 3b, 3c, 3d। तो क्या करते हैं दोस्त कि 3 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो आएगा क्या है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस में सी प्लस में क्या होगा, डी होगा, है ना। और इसको आपस में जैसे ही जोड़ेंगे तो आएगा 6, 12, 6, 18, 18, 4, 22 और 5 क्या होगा, 27 आएगा। यहाँ पे 27 आएगा दोस्त। 27 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 9 मराती जाएगा। तो ए बी और सी डी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन मेरे टोटल काम कितना है दोस्त, मेरा टोटल वर्क जो है कितना है, मेरा टोटल वर्क 60 है ना। तो 60 को क्या करेंगे, 9 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, हमारा ये जाएगा 20 से 20 आई 60, 3 से जाएगा 3 मराती। जो हमारा आंसर होगा कितना आएगा दोस्त, 20/3 आएगा। जो भी कमेंट कर रहे थे ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही आंसर था, है ना। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्त।
क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 35 है ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 35 है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त कि एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर एक्स के पावर 4 और प्लस वाई के पावर 4 बराबर वैल्यू क्या होगा, है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। देखिए कमेंट आना शुरू भी हो गया है ना। किसी का बी ऑप्शन आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, बहुत ज्यादा बी आ रहा है। देखिए देखते हैं इसका रियल आंसर क्या है। देखिए दोस्त आपका डाटा दिया हुआ है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू क्या है 35 है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या है 35 है। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है दोस्त 5 है ना। तो आपसे पूछा है भैया कि x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 बराबर क्या होगा। तो एक चीज बताइएगा दोस्त, इसको देखने से ये पता चल रहा है, इसको देखने से ये पता चल रहा है कि x और y का ऐसा दो वैल्यू लेंगे, x और y का ऐसा दो वैल्यू लेंगे जिसे जोड़ने पे क्या हो 5 हो, है ना। और क्यूब करके जोड़ने पे क्या हो 35 हो। तो इस 5 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं क्या, इस फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं इस 5 को। 2 + 3 2 और 3 को जैसे ही जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या हम 1 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं क्या। किसी के माइंड में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि इस 5 को 1 और 4 के में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 4 को जैसे हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आता है 5 आता है। लेकिन जैसे 1 और 4 को यहां पे जोड़ेंगे, यहां तो 5 आ जाएगा दोस्त, लेकिन उसका क्यूब करके यहां जोड़ेंगे तो रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं, इस चीज को देखना है ना। जैसे देखते हैं एक्स का वैल्यू एक बार 2 लेके चलते हैं और वाई का 3 लेके चलते हैं। जैसे यहाँ के 2 के क्यूब करेंगे यहाँ पे क्या आएगा दोस्त 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 27 आएगा, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा 35 आएगा। दैट मींस रिलेशन को क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया, रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो यहां से क्लियर होता है दोस्त कि एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है दोस्त, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर क्या होगा। तो x का वैल्यू कितना था 2 था, 2 के पावर 4 कर देंगे और 3 के पावर 4 कर देंगे। जैसे ही 2 के पावर 4 करेंगे हमारे वैल्यू क्या आएगा 16 आएगा, है ना। और 3 के पावर 4 जैसे ही करेंगे हमारा क्या आएगा 81 आएगा। ओवरऑल जो हमारा आंसर होगा दोस्त 97 होगा। जो भी कॉमेंट कर रहे थे ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही था, है ना। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्त कि 2a + 5b बराबर 12, 2a + 5b बराबर 12, ab बराबर 2। तो आपसे पूछ रहा है कि 8a³ प्लस 125b³ बराबर वैल्यू क्या होगा। देखिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए समझते हैं चीजों को कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त आपका डाटा दिया हुआ है कि 2a + 5b बराबर कितना है 12 है ना। और a × b, a और b का प्रोडक्ट कितना है 2 है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त, आपसे क्या पूछ रहा है कि 8a³ प्लस 125b³ का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा एक चीज बताइए दोस्त, इसको देख के हमको पता चल रहा है क्या कि ए और बी का ऐसा दो फैक्टर लेंगे, ए और बी का ऐसा दो फैक्टर लेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो 2 आता हो। तो किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि इस 2 को ऐसे ब्रेक करें 1:2, 1:2, है ना। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 1 को यहां पर रख के देखते हैं रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। जैसे देखिए यहां पे 2a है, 2 × 1 प्लस यहां पे क्या 5b है, 5 × 2, 2 × 1 यहां पे आएगा 2 प्लस 5 × 2 10, हमारा क्या हुआ
रिलेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, यानी कि जैसे एक्स का सॉरी ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 पुट किए तो हमारा रिलेशन क्या किया, सेटिस्फाइड हो गया। यहां से क्लियर होता है दोस्त कि ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू क्या है, 2 है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि 8a क्यू प्लस 125 बी क्यू, ए का वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 125 बी का वैल्यू क्या है दोस्त, बी का वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। और 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, 1000 आता है ना, 1000 आएगा। प्लस यहाँ पे 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्त 1000 प्लस 8, यानी कि जो भी कमेंट कर रहे थे 1008, उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से डिविजिबल हो, 12 से क्या हो, विभाजित हो। ऐसा क्वेश्चन कभी भी जब मिले कि x और y के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो z से क्या हो, डिविजिबल हो यानी विभाजित हो, तो उसके लिए करते क्या है दोस्त कि जो डाटा दिया रहेगा वहां पे दिया हुआ कितना, 100 और 200 दिया हुआ है। जो डाटा दिया रहेगा और जिससे भाग देने के लिए बोला जाए उसे क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 100 को अगर 12 से हम भाग देते हैं, 100 को 12 से हम भाग देते हैं तो क्या आएगा, 12 8 96। रिमाइंडर जो बच गया मेरे दोस्त उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। रिमाइंडर जो मेरा बच जाएगा उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और इसको जैसे ही 12 से भाग देंगे तो कितना टाइम्स लगेगा, 16 टाइम्स। रिमाइंडर जो बच जाएगा उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 12 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है, 192 आता है ना। तो रिमाइंडर जो बचेगा उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब करेंगे जो बड़ा भाजक होगा उसमें छोटा घटा देंगे, यानी कि जो 16 में से क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे तो आएगा कितना, 8 आएगा। 8 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो भी कमेंट ए कर रहे थे उनका सही आंसर है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये अर्थमेटिक के परसेंटेज चैप्टर से है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 1200 छात्रों में गणित में 35% पास हुए, यदि 1200 छात्रों में गणित में 35% पास हुए और अंग्रेजी में 55% पास हुए तथा दोनों में 20% पास हुए, तो कितने ऐसे विद्यार्थी जो क्या हुए, फेल हुए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन आखिर कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए समझते हैं क्या कर रहा है दोस्त कि 1200 छात्र हैं जिसमें एग्जाम हुआ गणित और इंग्लिश का, मैथ और इंग्लिश का। तो मैथ में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, 35%। जैसे मान लीजिए ये मैथ का चार्ट है ना, और ये आपका इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया और ये इंग्लिश हो गया, है कि नहीं। तो मैथ में जो पास हुए दोस्त वो कितने परसेंट है, 35%। और इंग्लिश में जो पास हुए वो कितने हैं दोस्त, 55%। और जो दोनों में पास हुए वो कितने परसेंट है, 20%, है ना। अब आपसे पूछे, अगर आपसे अब कोई पूछे कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल मैथ में पास किए हो, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल क्या किए हो, मैथ में पास किए हो। ये आपका डायग्राम जो है, ये डायग्राम जो है ये केवल मैथ का है, ये क्या है, केवल मैथ का है ना। अब इससे क्वेश्चन बनता है दोस्त कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल मैथ में पास हुए हो। तो करना क्या है दोस्त कि 35 में से 20 को घटा देंगे, 15% आएगा। अब क्वेश्चन बनता है दोस्त कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल क्या किए हैं, इंग्लिश में पास किए हैं, है ना। तो क्या करेंगे दोस्त कि 55 में से 20 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। सॉरी 55 में से 20 को घटाएंगे तो 35 होगा, सॉरी 55 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। 35% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल क्या किए, इंग्लिश में पास किए। अब आपसे पूछता है कि टोटल पासिंग परसेंट क्या है ना। टोटल क्या है, टोटल पासिंग परसेंट क्या है आपका, टोटल पासिंग परसेंट क्या है दोस्त।
पासिंग परसेंट क्या है दोस्त, सबको आपस में जोड़ देंगे 15, 15 प्लस 20 प्लस में क्या है 35 है, 35 45 10 50 60 70, जो टोटल स्टूडेंट पास हुए कितना परसेंट पास हुए 70%। इसका मतलब ये हुआ कि फेल वाले छात्रों की संख्या कितनी थी 30 थी। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अगर 70% पास हुए इसका मतलब ये हुआ कि 30% क्या हो गए फेल हो गए। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में दोस्त कि कितने प्रतिशत फेल हुए, तो सिंपल सा है फेल होने वाले छात्रों की परसेंटेज जो है दोस्त कितना है 30%, है ना। अगर आपसे इसी में पूछता आपको परसेंटेज में ना कर रहा करके नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो फेल हुए, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो क्या हुए फेल हुए, तो क्या करते हैं दोस्त देखिए, तो करते ये दोस्त करना कुछ नहीं था, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 1200, है ना 1200 विद्यार्थी हैं, कितना परसेंट फेल हुआ 30%, और परसेंट को हटाने के लिए 100 से हम भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 तिया 36 यानी कि 360, 360 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हुए फेल हुए, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन कर रहा है कि सीपी इज टू एसपी का रेशियो क्या है 5:8 है, तो आपका लाभ परसेंट ज्ञात करें। लाभ परसेंट आपसे पूछ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत सारा कमेंट भी आना शुरू हो गया है ना, बहुत बहुत ज्यादा ऑप्शन आ रहा है, मिसलिनियस ऑप्शन दे रहे हैं लोग। चलिए देखते हैं, अभी तक एक ही ऑप्शन आया 60, वेरी गुड, है ना। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। क्या कर रहा है दोस्त कि सीपी इज टू एसपी क्या रेशियो क्या दिया हुआ है 5:8। इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि अगर कोई मान के चलिए पेन है, इस पेन को 5 रुपया में खरीदे और 8 रुपया में क्या कर दिए बेच दिए। इस पेन को 5 रुपया में खरीदे और 8 रुपया में क्या किए बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, ऑब्वियसली लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ तो 3 का लाभ हुआ, है ना। कितने का लाभ हुआ 3 का लाभ हुआ, और लाभ जो हुआ कितने पे हुआ इस 5 पे हुआ। देखिए जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में घुसेंगे एंट्री करेंगे तो हम लोग वहां डिटेल में चीजों को समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस की गणना, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस की गणना जब तक कंडीशन ना दिया जाए तब तक प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा क्या करते हैं सीपी पे करते हैं। क्या करते हैं सीपी पे करते हैं। सीपी क्या है 5 है ना। तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे दोस्त, 20 25 100, तो 20 क्या हो जाएगा 60% हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे थे उनका बिल्कुल सही था दोस्त। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, राम को 40% वोट तथा शेष श्याम को मिल जाता है। एक चीज बताइए मेरे दोस्त, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है। कोई भी चीज क्या होता है अपने आप में 100% होता है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 रुपया है और राम को मैंने 40 रुपया दे दिया और शेष मेरे पास कितने बचा 60 रुपया बचा। बस क्वेश्चन में वही कह रहा है दोस्त कि राम को 40% वोट तथा शेष श्याम को मिलता है, यानी कि जो श्याम को मिलता है वो कितना परसेंट है 60% है ना। श्याम को मिलता है तो श्याम को कितना वोट मिलेगा, यदि कुल वोटों की संख्या 3500 है, अगर कुल वोटों की संख्या कितना हो 3500 हो तो श्याम की वोट की संख्या ज्ञात करना है। देखिए राम को कितना परसेंट मिलता है दोस्त 40%। जब राम को 40% मिलेगा तो अब इसलिए श्याम को कितना मिलेगा, जो शेष बच गया श्याम को ही मिलेगा, तो शेष कितना बच गया 60%। अब आपसे पूछ रहा है दोस्त कि बताएं कि श्याम को कितना वोट मिलेगा यदि कुल वोटों की संख्या कितना हो 3500। तो ये जो मिला है 60%, कितना का 60% मिला है 3500 का ना, तो 60 से गुने 60 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, है ना। और जैसे ही 35 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के 0, है ना, 2100 आपका आ जाएगा। जो भी कमेंट एक कर रहे तो ऑप्शन उनका सही है, बिल्कुल सही है। हमारा जो आएगा वोटों की कुल संख्या कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। वोटों की कुल संख्या कितना होगा दोस्त 2100 होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही
इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 रूट के अंदर 12 रूट के अंदर 12 क्या है, मल्टीप्लाई है। कब तक है, इन्फिनिटिव टाइम से, है ना। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करके बताइए दोस्त क्या होगा इसका आंसर। देखिए कमेंट भी आना शुरू हो गया है। अभी तक तो कोई आंसर वाला कमेंट नहीं किया है। वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, है ना। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर के कैसे आखिर बी होगा। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। जैसे अगर कहीं भी आपको ऐसा मिले रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए डॉट 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 इन्फिनिटिव, है ना, तो करते क्या है दोस्त कि आंख मूंद के, एकदम आंख मूंद के क्या करेंगे कि जो रूट के अंदर वैल्यू रहेगा, जो रूट के अंदर वैल्यू रहेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। क्या होगा, जो रूट के अंदर मेरा वैल्यू रहेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, है ना। बी इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, मीन मीडियन और मीडियन का रेशियो दिया हुआ है। मीन मीडियन का रेशियो क्या है, 4:5 है। मीन और मूड का रेशियो पूछ रहा है आपसे, है ना। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका सेकेंड शिफ्ट में 28 दिसंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट आना शुरू हो गया स्क्रीन पे। बी 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 सी 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 सी, बस एक ही ऑप्शन है, हाँ सी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्त। सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि मीन और मीडियन होता क्या है। मीन मीडियन और मूड कहते किसको है। मीन का मतलब क्या होता है दोस्त, मीन का मतलब क्या होता है, माध्य। और मीडियम का मतलब होता है माध्यिका। और मूड का मतलब होता है बहुलक। मीन मीडियन रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो मोड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्त। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त कि 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो वैल्यू पुट कर देंगे। मीडियन का वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 इंटू मीन का वैल्यू क्या है 4, है ना। तो पंक्ति आई 15 माइनस 8, हमारा आंसर क्या होगा दोस्त, 7 होगा। जो भी कमेंट सी आंसर कर रहे थे बिल्कुल सही आंसर है ना। उम्मीद कर रहे चीजें समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन रेशियो से है दोस्त। बनाइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग टाइमर के साथ स्टार्ट करते हैं। 10 सेकेंड आपको हम देते हैं टाइम। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम हुआ आपका समाप्त। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्त। देखिए रेशियो से है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 16:32 समानुपात 48 अनुपात आपको वाट का सिंबल दिया हुआ है ना। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको हम एक्स मान लेते हैं। यहां जो दिया हुआ है ऐसा करते हैं कि इसको हम एक्स मान लेते हैं, है ना, एक्स मान लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मेरे दोस्त, ये जो 32 जो है 32 16 का कितना गुना है। 32 जो है 16 का कितना गुना है, 2 गुना है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 16 से 32 यानी यहाँ पे क्या हुआ है 2 गुना हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा 48 से 2 गुना 96 यानी 96। जो भी कमेंट कर रहे थे 96 ऑप्शन नंबर सी 96 इज राइट आंसर, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है दोस्त, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 5,000 रुपए को दो भागों में बांटा गया है ना, 5,000 रुपया है, उसको दो भागों में बांटा गया। यदि पहला भाग 5% तथा दूसरा भाग 10% के ब्याज पर दिया जाता है। क्या कर रहा है कि पहला भाग 5% के ब्याज पर और दूसरा भाग 10% के ब्याज पर दिया जाता है। और यदि कुल ब्याज 1750 रुपया है, यदि कुल ब्याज 1750 रुपया है तो दोनों भाग का मान ज्ञात करें। यदि कुल समय कितना है, 5 वर्ष है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। हम टाइमर स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, 10 सेकेंड आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम हो गया समाप्त। चलिए चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त कि 5,000 रुपए को दो भागों में बांटा गया। तो यहां पे प्रिंसिपल क्या हुआ दोस्त, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मेरा कितना है, 5,000 रुपया है ना। प्रिंसिपल जब 5,000 है, अब क्या कर रहा है कि पहला भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 10% दिया जाता है। यदि कुल ब्याज कितना है, 1750 रुपया है। कितने वर्ष, अच्छा ब्याज जो है 1750 रुपया कितने वर्षों में है, 5 वर्षों में। 5 वर्षों में कितना है, 1750 रुपया है। तो एक वर्ष बराबर निकाल लेंगे कितना होगा, एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे कितना होगा, तो 1750 डिवाइडेड बाई कितना, 5, पंतिया 15 है ना, 5 25 0। यानी कि एक वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा दोस्त, ये कितना आएगा, एक वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा दोस्त कितना आ जाएगा, 350 रुपया, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये 350 रुपया जो है कितने पे ब्याज मिला, 5,000 रुपया मिला ना। तो इसको हम परसेंटेज में बदल लेते हैं कि कितना परसेंट हमको इंटरेस्ट मिला। तो 350 इंटरेस्ट मिला तो कितना पे मिला, 5,000 पे। बिल्कुल परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 7 पचे 35। जो हमारा परसेंटेज आया दोस्त कितना है, 60% है ना। चलिए अब यहां पे खत्म नहीं होता है, अभी और चीजों को समझना है। देखिए अब क्या कर रहा था कि पहला भाग और दूसरा भाग, पहला को कितना परसेंट देता है दोस्त, 5%, और दूसरा को कितना परसेंट देता है, 10%, और जो निकला कितना है, 7%। करते क्या है कि एलिगेशन लगा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, है ना। 3 और 2, आप 3 यूनिट और 2 यूनिट, कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट। आप करें 5 यूनिट, क्वेश्चन में दिया है कितना, 5,000 रुपया। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितना, 1,000 रुपया। अरे भैया 3 यूनिट 2 यूनिट, टोटल कितना यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कितना, 5,000 रुपया। आप कह रहे 5 है लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया होगा, 5,000 रुपया। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितना, 1,000 रुपया। अब आपसे पूछ रहा है दोस्त कि दोनों भागों का मान ज्ञात करें। तो पहला क्या है, पहला कितना था, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट गुने 1,000, तो पहला का जो होगा 3,000 होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से दूसरा का क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए 3,000 और 2,000, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट से है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि अगर टोटल का वैल्यू, टोटल का वैल्यू अगर इतना है 3500 है, टोटल का वैल्यू कितना है 3500 है, तो आपसे पूछ रहा है कि टी क्यू और एस का वैल्यू क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और ये रहा आपका टाइमिंग स्क्रीन पे, 10 सेकेंड, जल्दी कमेंट मी फास्ट। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अभी तक मात्र 2 कमेंट आया। चलिए कमेंट आना स्टार्ट हो गया है, 2100 2100 2100 2100, वेरी गुड। चलिए टाइम हुआ समाप्त और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन की ओर, है ना। चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई डायग्राम है ना, कोई डायग्राम है इस प्रकार से। ये क्यू का डायग्राम है,
जो कि 25% दिया हुआ है ना। ए आर है, आर का कितना परसेंट है 10% है, और एस जो है कितना परसेंट है 8% है, टी जो है कितना परसेंट है 27% है, और पी जो है आपका कितना परसेंट है 30% है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये परसेंटेज में होता तो अब कितना परसेंट होता 100% होता, अगर कोण में होता तो कितना डिग्री होता 360 डिग्री होता है ना। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है दोस्त कि टी क्यू, आपका वैल्यू जो पूछ रहा है दोस्त कि टी प्लस क्यू प्लस एस का वैल्यू क्या होगा, तो टी का वैल्यू कितना दिया, टी का मान पुट करेंगे, टी कितना है 27 है ना, प्लस में क्यू कितना है 25 है, और प्लस में एस कितना है 8 है, तो आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 60 आएगा, 60 आएगा। तो 60 जो है कितना का आ रहा है टोटल का 3500 का 60% आ रहा है, ये जो आ रहा है 3500 का कितना आ रहा है 60%, तो इसको बदलेंगे, देखिए करेंगे क्या कि 3500 गुने 60 डिवाइडेड बाय 100%, को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और जैसे ही 35 और 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और 21 है ना, तो मेरा जो आंसर जो होगा दोस्त कितना आएगा 2100 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा समझ में? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। क्वेश्चन ये जो है एनटीपीसी 29 तारीख को जो हुआ था एग्जाम शिफ्ट 1 में, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि कोई दुकानदार खरीदते तथा बेचते समय, क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, बस मैथ में लैंग्वेज का खेल होता है, लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि कोई दुकानदार खरीदते तथा बेचते समय 10% का क्या करता है धोखा देता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। जल्दी जल्दी बनाइए और कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बनाइए और कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट आना शुरू भी हो गया है, किसी का 10% आ रहा है, 19%। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज करे, जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज करे कि कोई व्यक्ति है कि 10% खरीदते तथा बेचते समय क्या कर रहा है, खरीदते तथा बेचते समय 10% का धोखा देता है, तो करते क्या दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन में 10% खरीदते समय धोखा दे रहा है, प्लस 10% कब कर रहा है बेचते समय, कर देंगे प्लस 10 गुने 10 डिवाइडेड बाय 100, बस एक ही फॉर्मूला है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना, 2 जीरो से 2 जीरो है ना, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस में 1 बराबर कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्त, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉरी ये एवरेज का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। देखिए कमेंट आना शुरू भी हो गया है, बहुत लोग का आंसर भी आ रहा है ना, देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। अच्छा एक चीज बताइए, सबसे पहले हमको जानना होगा इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये बताइए कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन होता है दोस्त कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, गिनती की सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम प्राकृतिक 50 प्राकृतिक संख्या जो हमारा होगा दोस्त 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक 50 तक। अब क्या कर रहा है एवरेज, हम लोग जानते हैं एवरेज निकालने क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हो रहता है सबको जोड़ करके और जितना टर्म से है उससे क्या करते हैं भाग दे देते हैं। लेकिन एक चीज इसको देखने से पता चल रहा है दोस्त, इसको देखने से माइंड में एक चीज आता है कि ये क्या है कंजुगेटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं है ना, ये क्या है कंजुगेटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो औसत में हम जैसे एंट्री करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि कंजुगेटिव नंबर का एवरेज का फॉर्मूला होता है दोस्त
फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा दोस्त 25.5 होगा। राइट आंसर इज क्या बी, है ना। जो भी बी कमेंट कर रहे थे उनका आंसर सही था। चलिए उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अलजेब्रा से है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा था अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और इसका बताइए सॉल्यूशन क्या होगा आंसर। कमेंट मी फास्ट। चलिए कमेंट आना शुरू भी हो गया है। चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की ओर, क्या इसको बनाएंगे कैसे, है ना। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यदि एक्स स्क्वायर, क्या कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त कि एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है ना कि डाटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो इस तक पहुंचने से पहले, इसको निकालने से पहले आपको x माइनस 1 बाई एक्स निकालना होगा। जब तक इसको हम नहीं निकालेंगे तब तक यहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए करते क्या है दोस्त, बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। जो डाटा दिया हुआ है, जैसे डाटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, दोनों साइड क्या करते हैं कि x से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्त, दोनों साइड हम x से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही x से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर मेरा x हो जाएगा और 2x जो है 2 हो जाएगा और 1 बाई एक्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 बाई एक्स, और जैसे ही 2 उधर जाएगा तो साइन क्या होगा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो अलजेब्रा में हम लोग जैसे ही जाएंगे दोस्त तो एक चीज पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए आप, फिलहाल आप इतना समझिए दोस्त कि कहीं भी अगर आपको नजर आए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 है, इसका मतलब तुरंत समझना है कि x का वैल्यू क्या रहा होगा, x का वैल्यू जो रहा होगा दोस्त 1 रहा होगा। और जब कहीं भी ऐसा मिले कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -2 रहे, तो इसका मतलब यह समझना है दोस्त कि x का वैल्यू जो वैल्यू रहा होगा वो कितना रहा होगा, -1 रहा होगा। और क्यों रहा होगा इस चीज को हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 अगर कहीं नजर आए, दैट मीन्स कि x का वैल्यू क्या रहा होगा 1 रहा होगा। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -2 अगर कहीं नजर आए, इसका मतलब यह समझना है दोस्त कि x का वैल्यू जो कितना रहा होगा -1 रहा होगा। चलिए समझते हैं। तो यहां पे पुट करेंगे, x का वैल्यू मेरा निकल गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था दोस्त कि एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू दिया हुआ है -1, -1 क्या क्यूब करेंगे, माइनस में 1 बाई -1 क्या क्यूब, है ना। तो यहां से जो आएगा दोस्त, यहां से जो हमको आएगा -1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, और माइनस यहां पे पहले से था और -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा। हम जानते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस जैसे ही होगा ये प्लस हो जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त 0 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। ये क्वेश्चन फिर से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए और बी किसी कार्य को, यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 1:2 है, इसमें क्या दे दिया, एफिशिएंसी दे दिया है, क्षमता दे दिया है। बहुत ही आसान कर दिया एफिशिएंसी दे करके कि यदि ए और बी की कार्य क्षमता कितना है, कार्य क्षमता का अनुपात 1:2 है, बी अकेला उस काम को अगर 12 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है दोस्त आपसे। देखिए दिया हुआ है दोस्त A:B का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 1:2, है ना। तो कह रहा है दोस्त कि बी अकेला
अगर बी अकेला कह रहा है कि बी अकेला उस काम को, बी कितना है, 2 है, बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो कह रहा है कि बी अकेला अगर उस काम को 12 दिन में करता है, यानी बी अकेला उस काम को अगर 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 1 3, तो 3 से इसको 12 को काटेंगे, 4 मारे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, है ना। 8 दिन में दोनों मिलकर पूरा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर 17 प्लस 1 विभाजित होगा किससे। ऑप्शन आपको दिया 3, 4, 6 और ऑप्शन क्या है 3 और 6 और दोनों। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। चलिए कमेंट आना स्टार्ट हो गया है ना। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन आखिर क्या होगा। इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, कॉन्सेप्ट यह है दोस्त कि अगर ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, ए के पावर एन बी के पावर सॉरी ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन जो है डिविजिबल होगा हमेशा किससे, ए प्लस बी से। ये कॉन्सेप्ट है कि ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन हमेशा विभाजित होगा किससे, ए प्लस बी से। कब, जब एन का वैल्यू क्या होगा, ये जो होगा कब होगा, जब एन का वैल्यू क्या होगा, ऑड होगा। ये कब होगा, जब एन का वैल्यू क्या होगा, ऑड होगा। तो यहां पे एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 17। क्वेश्चन आपको कह रहा है दोस्त कि 2 के पावर 17 प्लस 1 जो है किससे विभाजित होगा, है ना। एक चीज बताइए कि इस एक को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 17 प्लस 1 के पावर 17। आप 1 के पावर में चाहे कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये जो है इस फॉर्मेट में आ गया कि ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन हमेशा डिविजिबल होगा किससे, ए प्लस बी से। ए प्लस बी, ए यहाँ पे कितना है, 2 है, बी कितना है, 1 है, तो ये डिविजिबल होगा किससे, हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हैं चीजों को, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। ये क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से है, एडवांस में ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप प्रयास कीजिए बनाने का और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, चलिए देखिए इधर देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोग जैसे ही ट्रिगोमेट्री में एंट्री करेंगे चीजों को डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को समझने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जैसे कहीं भी अगर आपको देखे cos x बराबर sin x, ये आपस में बराबर तभी होंगे, ये आपस में बराबर तभी होंगे जब दोनों कोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री। ये आपस में बराबर तभी होंगे दोस्त जब दोनों कोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पे क्वेश्चन की ओर हम लौटते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था दोस्त कि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा। अभी आपको हम बताएं कि दोनों आपस में बराबर तभी होगा जब दोनों कोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 90 डिग्री। तो यहां से 90 डिग्री, तो यहां से जो थीटा का वैल्यू आएगा दोस्त कितना आ जाएगा, थीटा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 30 डिग्री, है ना। बहुत आसानी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए देखिए समझ में आया, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त कि किसी संख्या में पहली बार 40% की वृद्धि कर दी जाए।
किसी संख्या में पहली बार 40% की वृद्धि कर दी जाए और दूसरी बार 40% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, क्या कर रहा है, इक्वल चेंज। इक्वल चेंज एक कॉन्सेप्ट है दोस्त, जब हम परसेंटेज में एंट्री करेंगे तो हम वहां पे पढ़ेंगे कि इक्वल चेंज के केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। क्या किया, 40% बढ़ा दिया और 40% क्या किया, घटा दिया, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्त, परसेंट लॉस बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। यहां पे एक्स का वैल्यू कितना है दोस्त, 40 है, 40 का स्क्वायर करेंगे और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा आंसर जो होगा दोस्त कितना परसेंट हो जाएगा, 16% हो जाएगा। 16% की क्या होगी, 16% की कमी होगी, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन सीआई एंड एसआई से है। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त कि 2600 रुपया को दो व्यक्ति है और बी, क्या लिखा है, 2600 रुपया को दो व्यक्ति है और बी बांटा गया, है ना। 2600 रुपया है, दो व्यक्ति ए और बी में बांटा गया। यदि ए को 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए तथा बी को 9% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो दोनों के ब्याज, अगर दोनों का ब्याज समान हो तो ए की राशि ज्ञात करें, है ना। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्त। चलिए ठीक है, देखिए इधर देखिए, चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि ए और बी, है ना, ए का 10% है, ए और बी है, जो क्या दे रहा है, 10% दे रहा है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए, है ना। बी को दे रहा है कितना परसेंट, 9%, कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। ये तो हो जाएगा दोस्त, ए का कितना परसेंट, 50%। अब क्या कर रहा है, दोनों के क्या कर रहा है कि दोनों का ब्याज जब समान हो, क्या हो, समान हो, मतलब बराबर हो, है ना, तो बी का कितना परसेंट हो जाएगा, 54%। पहले तो परसेंट से परसेंट कैंसिल करेंगे, है ना, और ये जो हो जाएगा दोस्त 25 दूनी 50 और 27 दूनी 54, 27 दूनी क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना। तो एक चीज बताइए, ए इस टू बी का रेशियो क्या हो गया, ए इस टू बी का रेशियो जो हो गया दोस्त 27 इस टू क्या हो जाएगा, 25 हो गया। आपका 27 इस टू 25 हो गया, ये कह रहा कितना, 2600 हो गया। यानी कि जब दोनों का आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। आप कर रहे 52, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 2600। एक रिप्रेजेंट कितना, 50। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए की राशि ज्ञात करे, ए की क्या करे, राशि ज्ञात करे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, 0 की 0, 7 बचे 35, 7 में 3, 5 में 10, 13, 1350, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बी नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि कोई मूलधन 4 वर्षों में 6200 रुपया तथा 7 वर्षों में 7100 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। कह रहा है दोस्त कि कोई मूलधन 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 6200 तथा 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 7100 हो जा रहा है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए दोस्त, देखिए ये जो हो रहा है दोस्त 4 वर्षों में हो रहा है कितना, 6200 हो जा रहा है ना। 4 वर्षों में 6200 हो जा रहा है और 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 7100 हो जा रहा है ना। तो एक चीज बताइए दोस्त कि 6200 से 7200 कितना रुपया का बढ़ोतरी हुआ, है ना। 6200 से कितना हो गया, 7100, यानी 900 रुपया बढ़ोतरी हुआ। जो 900 रुपया बढ़ोतरी हुआ कितने वर्षों में हुआ, 3 वर्षों में,
यानी 3 वर्षों में जब 900 रुपया हुआ तो 1 वर्षों का निकाल लेंगे कि 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। 1 वर्ष में निकाल लेंगे दोस्त, 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं मूलधन की ओर। अब क्या करा कि प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा दोस्त, प्रिंसिपल बराबर कितना है 6200, माइनस करेंगे क्या, ये आपका 300 क्या है, ब्याज है, तो 300 ब्याज है। कितने वर्षों में 300 मिला दोस्त, 4 वर्षों में। तो जैसे ही 6200 में से 1200 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5000 रुपया आ जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल जो होगा दोस्त कितना हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसको लेकर के अगर चलते हैं हम, अगर नेक्स्ट को लेके चलते हैं 7100 को भी लेके चलते हैं तो उतना ही आएगा। जैसे चेक कर लीजिए यहां पे, यहां पे देख लीजिए प्रिंसिपल बराबर, दूसरा ऑप्शन से चलते हैं हम, कितना दिया 7100, दिया है ना। माइनस करेंगे कितना, जो ब्याज हुआ है कितना 300, जो 300 ब्याज लगा है कितने वर्षों में लगा है दोस्त, 7 वर्षों में। 2100 जैसे ही माइनस करेंगे 7100 में तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 5000 रुपया। यानी कि दोनों से जैसे ही निकालेंगे तो फाइनली में मेरा जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा, 5000 ही होगा, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त, एलसीएम से क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्या पूछा है, एलसीएम से क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। देखिए 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, ये तो मौखिक है यार, इसको हम निकाल लेंगे। 12, 15 का एलसीएम क्या होगा, ये सब तो मौखिक चीज है। 12, 15 का एलसीएम मेरा क्या होगा, 180 होगा। अब किसी को एलसीएम ही निकालना नहीं आता है क्या, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेशियो से है दिया हुआ, जल्दी जल्दी देख कमेंट करके बताइए क्या है, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि 4:64 समानुपात 6 वाट, यानी कि वाट की जगह पे क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन जो कह रहा है कि 4:64 समानुपात 6 वाट, इसको एक सम मान लेते हैं। अच्छा एक चीज और बताइएगा, ये 64 जो है 4 का कितना गुना है, 64 4 का कितना गुना है, 16 गुना। अगर 64 4 का 16 गुना, यहां पे कितना गुना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है, तो यहां भी कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्त कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त। अभी ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको हम बताए थे शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि √12 जस्ट प्रकार उसी प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस यहां पे चेंज कर दिया है। जल्दी जल्दी बनाइए और कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। चलिए कमेंट आना स्टार्ट हो गया है, देखते हैं क्या सोल्यूशन इसका। देखिए क्या कर रहा है दोस्त, अभी आपको हम बताए थे कि रूट के अंदर जो भी टर्म होगा अगर मल्टीप्लाई फॉर्मेट में हो और वो डाटा कहां तक गया हो, इन्फिनिटिव तक गया हो, तो डायरेक्ट जो लिखा रहेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां तो 7 आ जाएगा, लेकिन यहां तो 7 आ जाएगा दोस्त, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, 7 बराबर भी दे रखा है कि 343 के पावर में y-1। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्या है, रूट है, इसको बाहर में निकलते हैं तो क्या लिखते हैं, ये होल पावर 1/2 लिखते हैं ना। ये क्यूब रूट है, इसको जब हम बाहर निकलते हैं क्यूब से बाहर तो इसको क्या लिखते हैं, होल पावर 1/3 लिखते हैं। तो इस 7 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या कि 343 का क्यूब, अरे 343 का क्यूब जैसे ही करेंगे तो 7 मेरा आ जाएगा। 343 का क्यूब नहीं,
343 के पावर में 1/3, 343 के पावर में 1/3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 343 आपका लिखा हुआ है y-1। बेस क्या है? बेस समान है। हम आगे पढ़ेंगे, आप पढ़े भी होंगे कि जब बेस आपस में क्या हो, समान हो, जब बेस आपस में क्या हो, समान हो, तो पावर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो यहां पे होगा दोस्त कि 1/3 बराबर y-1। y को जैसे ही इधर लेंगे, 1 को इधर भेजेंगे तो 1/3 प्लस में 1, जो हमारा आंसर होगा दोस्त 1 बेटा क्या होगा? 4 होगा। समझ में आया है ना? तो आज हमने देखा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जितने भी 28 और 29 तारीख को क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग ने डिटेल में देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।